हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली में अपने जीएसटी R1 को चेक करना। अपने जीएसटी R1 को कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे कि हमारे जो टैली में जीएसटी R1 जो रेडी हुआ है, तैयार हुआ है, क्या वो हमारा डाटा बिल्कुल सही है कि नहीं है। क्योंकि जब जीएसटी R1 फाइल आप करते हैं तो जीएसटी R1 फाइल करने से पहले इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीपली समझाऊंगा कि कौन कौन सी बात है, कौन कौन सी जो चीज़ है जो आपको जीएसटी R1 फाइल करने से पहले अपने टैली में जीएसटी R1 को देखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी तरह का कोई एरर आपके न हो जीएसटी R1 में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जीएसटी R1 में आप अपने सेल का डिटेल देते हैं तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद नीचे यहाँ पे आएंगे जीएसटी रिपोर्ट। आप जीएसटी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जीएसटी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने आएगा जीएसटी R1 और जीएसटी R3 भी। तो अभी अपने को जीएसटी R1 चेक करना है, हम जीएसटी R1 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जीएसटी R1 पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ डिटेल खुलेगा। तो आपको जो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जीएसटी R1 में वही डिटेल जाता है जो आपकी सेल से रिलेटेड हो, यानी आपके जीएसटी R1 में केवल आपकी सेल जाता है, ठीक है। बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन जीएसटी R1 में नहीं जाता है। तो जैसे ही हम जीएसटी R1 पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे देखेंगे जीएसटी R1 आ गया। उसके बाद आपके जीएसटी नंबर आ जाएगा और ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीरियड। तो आपको जिस भी पीरियड का आपको जीएसटी R1 देखना है आप यहाँ पे Alt F2 प्रेस करेंगे। Alt F2 प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे अपने उस पीरियड का डेट डालना है। जैसे ही डालेंगे तो उस डेट का आपका, उस पीरियड का आपका जो रिटर्न है जीएसटी R1 इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऊपर जो चीज़ दिखेगा टोटल वाउचर, तो टोटल वाउचर है यहाँ पे आपको 86 दिख रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर मंथ में जो हमारा पीरियड खोला है इस पीरियड में हमारा 86 जो वाउचर है, यानी 86 जो एंट्री इस पीरियड में हुआ है। इसमें सारे एंट्री आएंगे, जनरल एंट्री, सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री, सारे एंट्री 86 है इस पीरियड में। उसके बाद नीचे आता है इंक्लूड इन रिटर्न्स, यानी इंक्लूड इन रिटर्न्स में कितने वाउचर दिख रहे हैं 71, यानी जो आपके जीएसटी R1 रिटर्न है इसमें 71 जो वाउचर हैं, एंट्री हैं वो हैं, ठीक है। यहाँ नीचे भी देखेंगे तो आपको 71 रिटर्न जो वाउचर है वो दिख रहा है। तो आपके इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें आपकी जितने भी सेल का होगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हो, वो सारे डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इससे ये जब इस पर हमने क्लिक किया इसमें केवल मेरे सेल का दिख रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल सेल का ही है, कोई क्रेडिट नोट, कोई डेबिट नोट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे नोट एक्शन रिक्वायर्ड, यानी इस पर किसी तरह का कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 71 ये आपका बिल्कुल करेक्ट है इनवाइस। उसके बाद आते हैं नीचे नोट इलेवेंट फॉर दिस रिटर्न्स, यानी इस रिटर्न्स में 15 ऐसे वाउचर हैं जो कि इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये 15 वाउचर हैं जो कि आपके जीएसटी R1 के रिटर्न में इंक्लूड नहीं। तो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये इनवाइस या ये वाउचर कैसी वाउचर है जो कि आपके रिटर्न में इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले हमने जब इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए नॉन जीएसटी ट्रांजेक्शन, अदर ट्रांजेक्शन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखेगा टोटल 9 हैं। इस पर जैसे क्लिक किया तो हमने इसमें देखा कि पेमेंट के वाउचर जो हैं वो आपके जो शो हो रहे हैं 6, और रिसिप्ट के वाउचर जो हैं यानी ये 3 शो हो रहे हैं। यानी जो ये 9 वाउचर जो हैं ये 9 वाउचर आपके सेल से रिलेटेड नहीं है। और जीएसटी R1 में हम क्या देते हैं, सेल के डिटेल देते हैं। तो पेमेंट और जो रिसिप्ट के एंट्री है वो नहीं शो हो रहा है, और दूसरी जो नीचे शो हो रहा है इसमें केवल आपकी परचेज की एंट्री है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है जैसे 6 तो आपको हो गए परचेज की एंट्री हो गई, और जो 9 एंट्री थी वो पेमेंट और रिसिप्ट से रिलेटेड था। तो आपके जो जीएसटी R1 में जो रिटर्न जाता है वो आपके केवल सेल के जाता है, इसलिए ये जो 15 एंट्री हैं ये आपके जीएसटी R1 में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो अनसर्टेन
ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड जो है, ये वाले ऑप्शन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप GSTR1 को फाइल कर रहे हैं ना, तो ये वाले यहाँ पे आपको हमेशा 0 होना चाहिए। किसी तरह का कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 2 4 नंबर है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो GSTR1 है वो टैली में कंप्लीट नहीं है। कुछ ना कुछ आपने एरर किया है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा है। तो हमेशा आप जब भी GSTR1 की डाटा तैयार करें, आप GSTR1 फाइल करें या अपने CEO को भेजें, तो हमेशा इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि जो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन या करेक्शन नीडेड का जो कॉलम है, इसमें आपके किसी तरह का कोई नंबर तो नहीं है। हमेशा यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो GSTR1 है वो टैली में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लें। हमारा यहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मतलब हमारे जो GSTR1 है नवंबर मंथ का वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आते हैं यहाँ पे आपको वो सारे डिटेल दिखता है कि जो भी आपने सेल किया है नवंबर मंथ में, वो कौन कौन से सेल किया है। तो सबसे पहले आपको B2B सप्लाई देखिएगा, B2B इनवाइस देखा था। B2B इनवाइस में ही हमारी 71 इनवाइस है, यानी जो टोटल हमारे नवंबर का इनवाइस है वो हमारा B2B सप्लाई है। उसके बाद B2C आएगा, आपको एक्सपर्ट इनवाइस आएगा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अगर कुछ भी होगा तो ये सब आपके यहाँ पे एडजस्टमेंट होके या इसमें सारी चीज़ शो होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप GSTR1 को फाइल करें या अपने टैली में GSTR1 को चेक करें, तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो कि इनकम्प्लीट है, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो कि आपकी जो इंक्लूड इन GST रिटर्न में आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपका सेल का वाउचर हो। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही GSTR1 को फाइल करना है। ठीक है, या अपने डाटा को एक्सेल पे एक्सपोर्ट करना है। अगर ऑफलाइन आप डाटा रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में भी इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट जो है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाली जो कॉलम है अनसेंटेड ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड, ये वाली हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें किसी तरह को कोई एरर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो GSTR1 रिटर्न है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।